मम्मी कैसी कैसी हैं? उनकी खुद की मम्मी का पता नहीं है। उनकी मम्मी तो अच्छी होंगी जब ऐसा बेटा मिला है। ठाकरे परिवार कैसा रिस्पॉन्स करता है। कुणाल कामरा ने जैसे गद्दार बोला, प्लस थाने की रिक्शा एमएनएस का कार्यकर्ता एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में गया कि अब तू हिंदी में माफी मांग। और मुझे लगता है कि थोपना नहीं चाहिए, जैसे आपकी लैंग्वेज है। कोई हमारे यहाँ टैक्सी चला रहा है तो हमारे यहाँ के तरीके से बात करे, या तो फिर हमारा ही आदमी टैक्सी चलाए। साइन तुम तमिल में नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि एक रॉयल रंबल होना चाहिए। योगी जी जीत जाएंगे, योगी जी सुप्रीमेसी। कंगना रनौत के ऑफिस पे बीएमसी ने बुलडोजर चलाया। मतलब इस तरह के लोगों को फिर खुद को आर्टिस्ट नहीं कहना चाहिए। हर्ष गुजराल जैसे हो गए, ये लोग की मुझे फोर्स कॉमेडी लगती है। मतलब बस्सी की मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा फोर्स कॉमेडी हो जाती है। अब इस पे होगा महाभारत। चलिए, वीरदास जैसे लोग बाहर जाके नाम ही खराब कर रहे हैं देश का। एक तरीके कॉमेडी को एज अ कॉमेडी लीजिए। महाभारत रामायण सबसे पहले से देख रहे हैं लोग, पूरा समाज अच्छा नहीं हो गया। इंडियाज गॉट लेटेंट था, इस तरह के शो को कुछ टक्कर दे सकता है। तो एक जमाने में एक फिल्म आई थी मोहल्ला 80। ये बात तो सही है कि सिनेमा एक स्केप है ना रियलिटी से। हमें रहने के साथ क्या दिक्कत हुई, मुझे समझ में आ रहा है कि अनफिल्टर्ड हो गया एकदम से। कपिला पे किया गया जोक याद आ जाता है। समा भाई का कॉल आ रहा है एक्चुअली कि मेरे बारे में बकवास मत कर। बस्सी, हर्ष गुजराल, रवि गुप्ता, संदीप शर्मा कहने लगे नहीं तुम मराठी में चुटकुला सुनाओ। सबका गुह निकल आएगा पैंट में। तो तुम शुरू करो। क्या शुरू करना है? स्वागत है आप सबका। डांट कहे रहे हो? प्यार से बोला, स्वागत है आप सबका। स्वागत है आप सभी का। बहुत दिनों बाद इस चैनल पे 3 लोग हैं जो कि नॉर्मली नहीं होते, तो आज बहुत समय के बाद ये संयोग बना है कि हमारे 2 साथी चैनल पर उपस्थित हैं। तो किस विषय पर बात करने वाले हैं आज हम? आज हमारे मित्र बताएंगे किस विषय से आज शुरुआत होगी हमारी, और खत्म कहाँ होगा ये तो फिर भगवान ही जाने। विषय का क्या, विषय तो बहुत सारे हैं, पर आजकल देख रहा हूँ जो आजकल टीवी पे, सोशल मीडिया पे, आप लोग आजकल इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं ज़्यादातर, उसमें जो रील्स आ रही हैं वो आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस, सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस। एक लाइन मुझे लगता है कि आज की डेट में देश का लगभग एक बड़ी आबादी जान चुकी है वो लाइन, मम्मी कैसी हैं। और ये भी ऐसे आदमी से जान चुकी है कि जो इस लाइन के साथ अपने उम्र का एक पड़ाव भी डाल चुका है। उनकी खुद की मम्मी का पता नहीं है कि अब जो है उनकी मम्मी तो अच्छी होंगी जब ऐसा बेटा मिला है। बढ़िया, मतलब मैं तो जहाँ भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे हो सकता है भाई जिंदा ही हो भाई। अगर नहीं हो तो है तो शांति तो वैसे भी मिली। किसके पास फोन है हम में से? यार नहीं, भाई साहब के फोन पास नहीं होगा। रखता एक्चुअली, मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ फोन से। हाँ नहीं, फोन से तो हम लोग बहुत दूर रहते हैं, हमारी जनरेशन ही पूरी बहुत दूर रहती है फोन से। लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि उनकी माताजी जीवित हैं या नहीं। क्या आप हमारे लिए चेक कर सकते हैं प्लीज? नहीं, उन्होंने मना कर दिया। जो कैमरे के उस पार जो हमारे साथी हैं उन्होंने उनको बुरा लग गया कि मम्मी के लिए ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ यार, अभी कुणाल कामरा सब जानते होंगे, जो नहीं जानते वो भी जान गए है ना। कुणाल कामरा भाई ने कुछ मैटर किया है उधर, अभी तो तमिलनाडु में बैठे हुए हैं, घर में समन उमन जा रहा है। क्या मैटर है, मुझे मतलब ऊपर ऊपर से जानकारी है। उन्होंने जो तत्कालीन नहीं कहेंगे, इसके पहले जो सीएम थे उनके बारे में एक बढ़िया कविता लिख के लाए थे वो। हाँ। और उन्होंने वो कविता बहुत जोश के साथ पढ़ा भरी सभा में। वो हैबिटेट में ना, जिसको तोड़ दिए जाके शिवसेना वाले। तो उसमें कुछ ऑटो चलाने से लेकर बाकी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, जो शायद किसी एक प्रेस्टिजियस आदमी है जो कोई, उसके लिए कहना अच्छी बात नहीं होगी। किसी को अच्छा नहीं लग सकता है, किसी को भी नहीं, नॉर्मल इंसान को भी नहीं अच्छा लग सकता है। तो वो तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ये ऐसा ही है। शिंदे साहब हमारे ऐसे एक लैंडलॉर्ड था इसके पहले, तो उसको लोग लंगड़ा कहते थे, बिकॉज ही हैड सम इश्यूज विथ हिज लेग। कैंसिल करना है इसको, इंटरनेट पे कैंसिल करना है। तो हम लोग उसको लंगड़ा बोलते थे। अब लंगड़ा नहीं बोलना चाहिए कायदे से, बट हम क्योंकि उसके मुंह पे नहीं बोलते थे, तो वही बात है कि जैसे कुणाल कामरा ने जैसे गद्दार बोला,
और प्लस थाने की रिक्शा, ऐसा पैरोडी बनाई जो अच्छा, गद्दार बोला था। गद्दार उसने बोला है। गद्दार भी बोला, उसने बहुत कुछ बोला उसमें जो उसको शायद नहीं बोलना चाहिए था, या हो सकता है सही भी है, लेकिन आप अब वो इस स्थिति में नहीं है, अब वो कहीं और जगह अच्छी जगह बैठा हुआ है वो आदमी, तो आपको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। अच्छा, तो जो शिवसेना वालों ने जो भी मतलब उनके पार्टी समर्थन ने जो तोड़ा था, वो वेन्यू तोड़ दिया जाके, वो आप लोग क्या मानते हैं, जस्टिफाइड है कि नहीं है? सबका रिस्पॉन्स करने का तरीका अपना अपना अलग अलग है, अरे कल को इस और तरह से ये बात तो जग जाहिर है कि वहां कैसा रिस्पॉन्स आता है, ठाकरे परिवार कैसा रिस्पॉन्स करता है, शिंदे गुट, शिवसेना, शिवसेना किस लिए है वो तो सब जान ही सकते हैं। तो आप उस पर टिप्पणी कर रहे थे, ये सोच के आपने किया होगा कि नहीं, और ये टिप्पणी ये शो के बाद वो तमिलनाडु क्यों चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि महाराष्ट्र में रहना। कि अब जो है ये करने के बाद मुझे भागना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई बॉम्बे उनकी तो हब तरफ है, से वहां तो कभी ना कभी तो आओगे, जब आओगे तब फिर ये होगा, मार और खा सकते हो। नहीं, वो ये- तो तब तक तो माहौल ठंडा हो जाएगा। सोशल पर्सपेक्टिव हाँ से खैर ये देखो, समय रहना समय रहना भाई साहब, वही इतना अच्छा। वो बात अलग है, समय रहने का केस अलग है। केस अलग है। ये किसी पर्टिकुलर आदमी को लेकर उस पर टिप्पणी करना, और एक वैसे सेल्फ क्या कहते हैं, डिप्रिशिएटिंग कुछ बोल देना कि चलो ठीक है, खुद का ही मजाक उड़ा रहे हैं, किसी खुद के किसी जो है ऐसा चीज ले लिए कि जिससे जैसे मेरी कोई डिसेबिलिटी है उसी का मजाक उड़ा जैसे के मैं समय रहना अपना, में नानी उनी का मजाक कर लेता है। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आप किसी को डिफेम करेंगे लाके तो वो अलग चीज है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र के साथ इस बीच थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ी है। महाराष्ट्र क्या, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, अभी तो वहां पे लैंग्वेज लेके तमिलनाडु, चल रहा है, बेंगलुरु वगैरह में कितना वीडियो आता है लैंग्वेज। परसों ही मतलब कभी पता चलता है कि बस वाले मार खा रहे हैं कर्नाटक के, कभी पता चलता है महाराष्ट्र वाले मार खा रहे हैं। इसमें तो ये ट्रेंड सब- है। ट्रेंड क्या है कि देखो, जिसको ये लोग पकड़ के मारते हैं वो हमेशा कोई बेचारा गरीब होगा, कोई जैसे करो कंडक्टर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड को हो गया, उसका वीडियो मैंने देखा था। अच्छा, उस केस में बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हाँ, कि जैसे जिस आदमी से सिक्योरिटी गार्ड का पहले विवाद हुआ, एक डिलीवरी बॉय आया, वो मराठी था, तो वो उसको सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसमें उन दोनों की हॉट टॉक हुई, तो गया वो सामान डिलीवर करके नीचे आया, फिर बोला कि तू क्या बोल रहा था, उसने कुछ हिंदी में जवाब दिया सिक्योरिटी गार्ड ने, तो उसने फिर बोला कि मराठी में बोल, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, वो कहीं नॉर्थ इंडियन स्टेट का रहा होगा, उसने हिंदी में बोला कि भाई मुझे मराठी नहीं आती, तो फिर बेसिकली उसने अपना पर्सनल ग्रज निकाला कि भाई ये मराठी क्यों नहीं बोल रहा, तो उसने उसी ग्रज के तहत उसको 2-3 मतलब पहले विवाद किया, फिर ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वालों को बुलाया और उनसे भी 2-4 थप्पड़ दिलवा दिए। तो ये भी एक बड़ा वो है कि अच्छा, अब एक और इंसिडेंट हुआ जहां पे एक एमएनएस का कार्यकर्ता एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में गया, हाँ, और जो है वहां उसने लोगों को जो है थोड़ा स्कूल करने की कोशिश की कि मराठी में क्यों नहीं बोल रहा भाई, वो तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब तू हिंदी में माफी मांग, कि तू मराठी तो हमें बाद में सिखा, तो पहले हिंदी में माफी मांग। तो ये बात तो ठीक है कि थोड़ा इनका जो टारगेट है, अब जैसे बैंक, तो बैंक का आप सीधे फिर मालिक से बात करो ना, कैनरा बैंक जिसका है उससे बात करो, एचडीएफसी जिसका है उससे बात करो। बैंक में भी जो कर्मचारी है वहां के लोकल थोड़ी होंगे, क्या करेगा, सेंट्रल बैंक हाँ। है, उसका एग्जाम हो रहा है, कहीं कहीं से आदमी उठा के कहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में जाके बोलो कि नहीं मुझसे बात कर नेटिव लैंग्वेज में, जितना उसका काम है वो उसको उतना आता है, इसलिए वो वहां पे है। लैंग्वेज एक अलग इशू बना लिए ये लोग, और मुझे वो- लगता है कि थोपना नहीं चाहिए। जैसे आपकी लैंग्वेज है तो आप उसको वैसे ही आदमी सीख लेता है। जैसे मैं मान लो जाके बैंगलोर में रहना शुरू कर दूंगा, तो टूटी फूटी बेंगलुरु वाली जो भी कन्नड़। लैंग्वेज है, कन्नड़ मैं सीख लूंगा। अब चाहो कि मैं एकदम फ्लुएंट हो जाऊं, 10 में 10 पा जाऊं, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना मेरे भाई। और आप जब फोर्स करोगे ना, तो आदमी और ऑपरेशन में और इरिटेट होता है, और कहता है कि मैं नहीं सीखूंगा, और रिस्पेक्ट कम कर देता है उस चीज़ की। वही हाल कर्नाटक में है। हिंदी भाषी क्षेत्र जितने हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, जैसे अपने यहाँ हो गया, बिहार हो गया, मतलब ये बेल्ट छोड़ दिया जहाँ हिंदी प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, आप वहां देखें कभी भाषा का कभी कोई किसी से टकराव नहीं होगा, बहुत मिनिमम ऐसी ऐसी केस मिलेंगे, इनसिक्योरिटी नहीं है ना। क्योंकि उनको पता है कि हम भी बाहर कहीं जाते हैं तो ऐसे हमको ये भी झेलना पड़ता है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं काम करने के लिए, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं कि हम अपने यहाँ ही सब काम कर लें, हम बाहर जाते हैं। उनको क्या लगता है कि
कोई हमारे यहाँ टैक्सी चला रहा है तो हमारे यहाँ के तरीके से बात करे, या तो फिर हमारा ही आदमी टैक्सी चलाए। कोई बाहर का आदमी कैसे आके हमारे यहाँ कमा ले रहा है, तो ये सब भी चीजें हैं। अच्छा बड़ा सर, हमारे यहाँ क्या है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके जो डायरेक्टर थे वो मराठी थे। अच्छा। हाँ, वो मराठी थे। और कभी जैसे हम, अब भाई हम स्कूल से निकल भी गए आज की डेट में, मतलब 11 साल हो गया, हमें 10 साल बाद पता लगा कि वो मराठी हैं। इतनी अच्छी हिंदी बोलते थे। अब हो सकता है उनका जन्म कहीं और हुआ हो, परवरिश कहीं और हुई हो, इसलिए उनके जबान में मराठी उतना टच नहीं आता हो, क्योंकि नॉर्मली जो मराठी भाषी व्यक्ति है उसके लहजे में मराठी टच आता ही आता है ना। तो अब क्या है कि अब लेकिन अब अगर एक नॉर्थ इंडियन ऐसा करने लगे कि अरे आप तो जो है हिंदी में मराठी, तो आप तो मराठी हैं, आप तो जो है हिंदी बोल रहे हैं, ये वो, तो लेकिन लोग नहीं करते हैं आमतौर पर। ये जो पूरी हिंदी बेल्ट है या काऊ बेल्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इस तरह का स्पेशली लैंग्वेज, मोदी जी ने भी कल या परसों एक जनसभा में बोला तमिलनाडु में कि मेरे पास, अच्छा उन्होंने कहा मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग अपनी भाषा में बात करने के लिए सरकारी कामकाज के लिए कहते हैं, लेकिन जब मेरे पास चिट्ठियां आती हैं, जैसे तमिलनाडु के सांसद की आई या महाराष्ट्र के सांसद की आई, तो वो इंग्लिश या हिंदी में ही आती है। वो एक चीज और तो बोला ना कि साइन तुम तमिल में नहीं कर रहे हो, हाँ भाई, साइन तुम इंग्लिश में कर रहे हो, या है ना, तो फिर ये इनसिक्योरिटी क्यों कि तमिल को थोप दो, थोपने से थोड़ी सॉल्यूशन है। मुझे लगता है कि एक रॉयल रंबल होना चाहिए हर पॉलिटिशियन का, मतलब जितने भी ये अपना लैंग्वेज प्राइड लेके चलने वाले लोग हैं, जैसे तमिलनाडु के सीएम राज ठाकरे, कर्नाटक के जीत जाएंगे, योगी जी सुप्रीमेसी। मुझे लगता है जब से यार ये थोड़ा हार्डकोर मतलब हिंदुत्व गवर्नमेंट आई है, उससे भी लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ी। दिक्कत यही है कि मतलब कभी भी आप मेन स्ट्रीम में कहीं जाए, जहां मिली जुली खिचड़ी चीजें हैं, लोग वहां चलो ठीक है मेरा भी तो काम चल रहा है। जहां मेन स्ट्रीम का कोई आदमी बैठ जाता है जो जिसका डिसीजन उसका खुद का है, वहां पे लोगों को समस्या होती है कि ये अपने मन का कर रहा है, अब इसको जो है ऐसे कैसे करने दे, समस्या वहां पैदा हो जाती है। बाकी हम लोग थे कॉमेडियंस में चले गए। हाँ, कॉमेडियंस तो नहीं, तो लेकिन हाँ मुझे लगता है कि कॉमेडियंस, इधर कुणाल कामरा केस में मतलब अगर मुझे सम अप करना हो तो मैं यही कहूंगा कि अब जैसे उसका ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है, हाँ, कि वो राहुल गांधी से मिला, वो राहुल गांधी, ये अलग चीज है कि मतलब आपकी वैचारिक धारा क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप ठीक है आप किसी भी वैचारिक धारा के हो, लेकिन जब आप किसी पब्लिक में जा रहे हैं, गए वहां हर तरीके के लोग हैं, आप ये भी समझिए, और वैसे भी उनको पता होता है कि हमें सुनने वाले हमारे ही वैचारिक धारा वाले आदमी हैं, वही आ रहे हैं। अगर कोई कहे कि आप चले जाओ कामरा को सुनने, आप चले जाओ, तो उसमें से वही आदमी जाएगा जो एंटी बीजेपी होगा, जिसको अपना गिल्टी प्लेजर मिलेगा। चीज मुझे लगती है जैसे कुणाल कामरा लोग जो तुम कह रहे हो ना कि ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये इनको पता है कि इनकी टारगेट ऑडियंस को ये चीज सुननी है, तो वही कंटेंट उठा के लाते हैं। जैसे मान लो संजय निरुपम के साथ उसका कैसा वीडियो है कुणाल कामरा का, और जब कंगना रनौत के ऑफिस पे बीएमसी ने बुलडोजर चलाया अवैध निर्माण वाला, तब भी अवैध निर्माण बोल के, तब भी तो ये लोग कुछ ज्यादा ही उसका जश्न मैं मना यही रहे हैं। कहता हूं कि मतलब जैसे तब जब कंगना के घर पे बुलडोजर चला तो एक पूरा धड़ा था जो एकदम खुश था कि Celebrate हाँ, कर रहा था। बहुत सही हुआ, बहुत सही हुआ। अरे अब जब वही अर्नब चीज के ऑफिस में भी तो हुआ था सेम चीज ना, मतलब जब वही चीज आपके साथ हुई तो आज आप रोने लगे कि अरे ये गलत Victim- हो रहा है, ये victim गलत बन हो रहा है। विक्टिम तो कार्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके साथ गलत हुआ या आपके साथ सही हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो तो आप उसको सेलिब्रेट मत करिए, सेलिब्रेट नहीं करिए आप एक उसको ही चश्मे से हाँ देखिए। कि मतलब ये मत करिए ना कि वही कल आपके साथ होगा तो वही लोग फिर सेलिब्रेट करेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। और फिर मुझे लगता है कि इसी तरह के लोगों को, मतलब इस तरह के लोगों को फिर खुद को आर्टिस्ट नहीं कहना चाहिए। जैसे आप आर्टिस्ट किसी भी और कॉमेडियन को कह सकते हो, पर इनको आर्टिस्ट इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि ये पॉलिटिकली इंस्पायर्ड हैं, डिराइव्ड हैं। इनको पता है कि ये एक आइडियोलॉजी के या फिर एक दल के थोड़े फेवर में बात करेंगे। भाई कॉमेडियन तो फिर वो हो गया ना जो वाकई जिसके टिकट्स बिक रहे हैं, इनको तो बुक माई शो से डीलिस्ट कर दिया गया। तो इस सब से सीखना चाहिए इन लोग को, जाकिर खान लोग से, है ना, जाकिर हो गया। खान, रवि गुप्ता, जाकिर खान तो मान लो बहुत आगे की चीज हो गए वो, मतलब अब तो एक
बड़ा नाम है। अलग ऑरा है भाई बा- जाकिर खान का भाई। बाकी कॉमेडियन रवि गुप्ता हो गए, देखिए आप कितना बड़ा नाम हो गया, वो धीरे धीरे चल के एकदम क्लीन कॉमेडी, हाँ गौरव कपूर कुछ भी नहीं। एकदम प्यारी कॉमेडी है भाई, एकदम मतलब सब आदमी परिवार कुछ में भी बैठ गौरव नहीं के कपूर सकता की कॉमेडी में तो गाली गलौज है शायद। गौरव गाली गलौज जो है, जिसका बाल मतलब नहीं है सर ऐसा पे। हाँ हाँ बहुत गारे, गाली गलौज करता है वो, बहुत गाली गारे। गलौज नो करता बॉल है। वाला उसका देखो तो गाली उतनी गलौज नहीं रहती कि हाँ, नहीं नहीं, वाली गाली गलौज रहती अलग चीज है। नहीं, मैं देखा हूँ, हाँ। गाली गलौज अलग चीज है भाई। आप कंफर्ट करने के लिए लोगों को, हाँ। को उसके लिए आप उनसे मिलने के लिए कि हाँ गाली गलौज हो गई, जो वो दोस्तों भी यार में चलती है, हाँ हाँ। वो कंफर्ट कर दिया उसको कि नहीं ठीक है इसी लेवल में हम बात करेंगे, वो फ्रेंड जोन हो गया उस टाइम पे। लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान को गाली देना, ये अलग हो जाता है ना। रवि गुप्ता को देखिए, मैं उसकी कॉमेडी मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें कुछ आप बैठ के देखें। बस्सी है, हाँ बस्सी, हर्ष अच्छा ये मेरा गुजराल। पर्सनल ओपिनियन हर्ष है, हो गुजराल। सकता है आप लोग को ना पसंद मतलब हो, लेकिन मुझे लगता है हर्ष गुजराल जैसे हो गए ये लोग की मुझे फोर्स कॉमेडी लगती है कि किसी को मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मतलब मैं एंजॉय करता हूँ, जैसे अभिषेक उपमन्यु हो गए, रवि गुप्ता हो गए, संदीप शर्मा हो राहुल गए, दुआ, राहुल दुआ भी हाँ ठीक ठीक है। तो टैटर्ड जीन्स। आप मतलब बस्सी की मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कभी ज्यादा फोर्स कॉमेडी हो जाती है। नहीं नहीं, हर बस्सी की तभी ठीक है, हर गुजराल की थोड़ी हमको लगता है। क्यों आपको ऐसा लगता है मैं बताता हूँ। जैसे जितने लोग का आपने नाम गिनाया, हाँ उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो मतलब जैसे वो जिस माहौल में रहे, कॉलेज में रहे तो वही 4-5 अल्हड़ दोस्त के साथ रहे, हाँ। वैसे मिडिल क्लास से उठे तो वैसा रहन सहन रहता, उसी पे वो कॉमेडी करते हैं। वो अपना ही कोई चीज उठा लेंगे, उसी पे कॉमेडी कर रहे हैं, तो वो रिलेटेबल लगता है। हर्ष गुजराल टाइप के लिए मुझे लगता है कि वो लोग ऐसी मतलब मनुस्थिति में नहीं रहे होंगे, थोड़ा सा अच्छे मनुस्थिति में रहे, अच्छी परवरिश है, अच्छी जगह से रहे, तो उतना जो है परवरिश तो खुद ही बताता है उसकी कितनी अच्छी है। खुद ही वो बताता है मेरे पिताजी ने मेरे को ऐसे गाली बकी, वो मतलब खैर दैट्स हिज टेक। पर हाँ जैसे ये जो हमने अभी तक नाम लिए हैं, इवन संदीप शर्मा, संदीप शर्मा है, बढ़िया बढ़िया। जेंजी के कॉमेडियन है हमारे, तो सारी चीजें। उन्होंने तो अभी मेरी बात आपने अभी उनका खुद, podcast उन्होंने ये भी बात किया। खुद बताई कि वो अच्छे हैं, मतलब सॉरी हमने उनके सामने ही कहा कि हमें आप अच्छे लगते हैं, तो वो हो गए। तो हाँ जैसे क्लीन कॉमेडी का अपना चार्म है एक। अरे वो बहुत अच्छे कॉमेडियन है, काफी सीनियर है। अरे यार बहुत अच्छे पॉलिटिकल सटायर करते हैं यार। थोड़ी एज ज्यादा है, नाम भूल रहा हूँ मैं। वो अच्छा मोदी इन जी, सब में हाँ मोदी जी तो अल्टीमेट। मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग के घर पे बुलडोजर ना चले। तो नहीं भाई सब जिंदाबाद सब जिंदाबाद। आप हिसाब से बात करें। हाँ और फिर झंडा लेके आ जाऊंगा क्योंकि मैं। पिछले पॉडकास्ट में जब हम बात कर रहे थे तो हमने ऐसे ही एक पार्टी पे कमेंट किया, फिर उसको हमने हटाया, फिर जेल से जो है मतलब कुछ नेता जो जेल में हैं उन पे बात कर रहे थे हम धीरे से, फिर नहीं किया अच्छा हमने। ये भी ट्रेंड देखा जा रहा है कि मतलब जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई गुट हो, अपना गुट हो, हाँ। अगर उस पे अब जैसे कोई कुछ बोल देता है तो अब ये नहीं है कि आपस में निपटा लो या नहीं, उसको ले आओ घसीट के। अब इस पे होगा महाभारत, अब इस पे लड़ेंगे। सबको चाहिए व्यूज ना भाई, व्यूज का खेल है। एक इंस्टा पे बड़ी अच्छी बात मैंने देखी थी, मतलब क्योंकि हम लोगों का काफी समय इंस्टा पे जाता ही है, कि जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं अब वो पॉलिटिशियंस का काम कर रहे हैं, मतलब जो सच कहना चाहिए रियलिटी चेक दे रहे हैं, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो कॉमेडियन बन गए हैं, है ना। जैसे एक वो नेता नहीं है आरजेडी का जो ट्रेन में ऐसे चड्डी पहन के टहल रहा था, तो कहता है हमको लैट्रिन आ घूम गया घूम था। करके लैट्रिन आई है, तो हम अगर वो कपड़ा खोजते तो हमको वहीं पैंट अरे में हो वो जाता। क्या साउथ का कौन सा नेता है वो जो शायरी में करते हैं अठावले, हम प्यार, रामदास अठावले जी, अठावले। देखिए उनको देखिए। अभी वक्फ बोर्ड पे उनकी बड़ी अच्छी कविता थी। अब बढ़िया वो कविता लिख के लाते हैं सोनिया एकदम, गांधी राहुल कोई विषय उनसे छूता नहीं है। तो वो भी बढ़िया करते हैं। हाँ नहीं अभी पॉलिटिशियन से भी मैंने ऐसे अभी इंस्टाग्राम एक पे मतलब मुझे मतलब ये कॉमेडी भी और अच्छा सटायर वरुण ग्रोवर ग्रोवर, जो अरे ही इज वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है कि इन सब मामलों में, कि वो बेहतरीन, मतलब कोई फालतू का ओछापन नहीं, एकदम सटीक सही बोलना, वो तरीके से लिखना, कंपोजिशन, और अच्छे अच्छे गाने भी लिखे उसने। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में भी उसने बढ़िया काम किया। और कॉमेडी तो, अभी और बंद वहीं होने एक के जगह बाद एक मैं वरुण ग्रोवर को देखूंगा। और भी हैं वीरदास जैसे लोग, बाहर जाके वो लोग
नाम ही खराब नहीं, कर रहे हैं देश का। एक मुझे तरीके लगता है का वीरदास का ह्यूमर लेवल मतलब ऑब्वियसली टॉप नॉच है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कब वही है कि कभी कभी आपको अपना ह्यूमर जबरदस्ती काबिल नहीं बनना चाहिए, मतलब कुछ भी कूल दिखने के लिए कुछ भी कह देने से आपका ऑरा नहीं डिफाइन होता है ना। कोई बात नहीं भी बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। वीरदास अब ठीक है, देखो मैं वही कहता हूँ कि वो वीरदास को आप- बस एआईबी के टाइम पे देखा था। मैं तो AIB का गोगुआ गॉन में देखा था। मैं- नहीं सॉरी दिल्ली वैली। एआईबी के दिल्ली एरा में वैली थोड़ा सा में भी देखा था, और- बस वीरदास को मैं फॉलो नहीं करता है। वही उसका टू इंडिया वाला पोएम थी वैसे, तो मुझे मतलब बहुत पसंद नहीं है। मतलब इंग्लिश मुझे में लगा कॉमेडी कि- करता है ना। हाँ मतलब अब नहीं मुझे हाँ ये भी कोई था कि वो मैं इसलिए इंग्लिश कॉमेडी करता हूँ कि लोग समझ ही ना पाए। सौरभ पंत, अरे सौरभ पंत गायब हो गया लेकिन यार क्या पॉलिटिकल सटायर करता है इस वो। बीच लेकिन थोड़ा हाँ, इस ठंडा बीच है। नहीं है, हाँ। नहीं है। मैं तो फैन था सौरभ भाई सौरभ पंत के, मैं सारे वीडियो देखा हूँ। अब कॉमेडी की बात हो रही है, बड़े बड़े नामों की बात हो रही है, समय रहना भाई बात ही नहीं हो रही है। समय भाई तो बेचारे वो comedian मुझे लगा थोड़े नजर हैं। लग गया यार, उसको पता है इतना अच्छा नहीं, चल रहा नजर था। नहीं। मेरा रवि ये इलाहाबादिया गए, कहे कि एक काम करो तुम्हारा चैनल खूब चल रहा है ना, मेरे ज्यादा चल रहा है, रुको एक जोक बताता हूँ। नहीं, मेरा मानना क्या है, मतलब पर्सनल ओपिनियन है ये मेरा, किसी पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैसा सबका हो, लेकिन फिर भी कि आप कॉमेडी को एज अ कॉमेडी लीजिए, आप अपने ऊपर उसको मत लीजिए, कोई पर्सनल इंस्टिंक्ट से मत जोड़िए कि नहीं ये मुझे कहा गया या किसी वो हंसने के लिए बोला गया है, उसका कोई और मतलब नहीं है। लेकिन ये भी तो बस ना ये एक है कि limit- हाँ, मतलब ये है कि आप किसी के पर्सनल स्पेस में ना घुसिए, और वो सबका अपना अपना डिफिनेशन है इसका, लेकिन मेरा ये मुझे लगता है कि सिनेमा जैसे वो कहता नहीं है कि उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे, तो सिनेमा का बहुत ज्यादा ऐसे लोग कहते हैं ना कि ऐसी पिक्चरें नहीं आनी चाहिए, इससे समाज पे महाभारत रामायण सबसे पहले से देख रहे हैं लोग, पूरा समाज अच्छा नहीं हो गया, अभी भी उसमें कुछ गलत लोग हैं, तो जैसे इतना Animal मूवी का लोग अरे विरोध कर रहे थे। कि आप उसको एज अ एंटरटेनमेंट लीजिए, हम्म। एज अ मूवी लीजिए, वो तब तक आप उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए ना कि नहीं आप जो है उसको ले लिए कि नहीं इससे मैं सीखूंगा। अगर मुझे लगता है कि जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट था, इस तरह के शो को कुछ टक्कर दे सकता है, तो एक जमाने में एक फिल्म आई थी मोहल्ला 80, वो रिलीज कभी नहीं हुई हाँ, पर हाँ, देखी ये सबने देखी है। सबने। तो अजय अगर देवगन का। इस तरह की सनी देओल की फिल्म हाँ, है, सनी देओल और की। श्वेता तिवारी नहीं, ये अरे वो तिवारी एक और प्रताप सीरियल की एक्ट्रेस है, नाम भूल रहा हूँ मैं। प्राची प्राची नहीं, नहीं जिसकी नहीं, वाइफ बनी थी ना रवि किशन। राम कपूर की शायद वाइफ ही है क्या वो? हाँ, हम्म, तो वो फिल्म मैंने भी देखी है, सब ने देखी और है, लगभग रवि लगभग किशन सभी ने भी है देखी उसमें, रवि किशन भी, तो तो यहीं बनारस में शूट और हुई है, अगर और बहुत अच्छी है, मतलब वो ये इस तरीके का नहीं, मतलब कि जो वहां पे ओरिजिनल अच्छी चीजें है, हैं, ठेठ बनारसी पना, हाँ, जो चीजें वहां पे सही में होती हैं कि वो अगर दिखाया गया वो है। समाज में बाहर आ जाए तो मार हो जाए। तो जैसे मंटो की लिखावट थी, आप जो था कि वो आईना दिखा रहे हैं समाज को जैसा है, लेकिन उसको कोई देखना नहीं चाहता कि इसमें बहुत गालियां हैं, इसमें बहुत अभद्रता है, हो तो वैसे ही, आदमी की सोच तो वही है, वो नहीं है कि समाज में नहीं बोलना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, एक सोशल पैरामीटर लोगों ने खींचा हुआ है, उसमें लोग रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कुछ चीजें हैं कि आप उसको पर्सनल इंस्टिंक्ट से ना जोड़िए, जैसा मैं कह रहा हूं कि आप उसको खुद पे ना लीजिए, वो एंटरटेनमेंट के लिए उसको वहीं तक छोड़ दीजिए, वहीं देख के, उसको घर मत ले आइए। मुझे क्या लगता है, जैसे ये बात तो सही है कि सिनेमा एक स्केप है ना रियलिटी से। हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे देखेंगे, या कॉमेडी शो होगा, कुछ भी होगा कि भाई बाहर का जो 22 घंटे 23 घंटे का सरदर्द है हमारा सप्ताह भर का, वीकेंड में उसको चिल करेंगे। अब लेकिन इसमें एक लिमिट है, कैच ये है कि मान लो कुछ चीज़ें जो मेन स्ट्रीम में नहीं है वो चलती हैं, जैसे कि डैड जोक्स, मॉम जोक्स, आप पब्लिक में आके यूट्यूब पे नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों में हो सकता है खूब चलता हो, तो आप उसको नॉर्मलाइज कर देंगे ना, तो जो जनरेशन जो हो सकता है इस चीज़ से थोड़ी सी अछूती रह जाए, या मतलब एक फिल्टर है ना कि एक ये चीज़ें बाहर छन के नहीं आती, वो भी आने लगेंगी। जैसे समय रहने के साथ क्या दिक्कत हुई, जो मुझे समझ में आ रहा है कि अनफिल्टर्ड हो गया एकदम से, तो मज़ा तो बहुत आता था, बट यूट्यूब पे 40 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, है ना? देखने हाँ। वाले तो सब देख ही रहे हैं उसको, कोई ऐसा नहीं है कि जो देख ना रहा हो, और ये सब चीजें तो और देखते हैं लोग कि नहीं ये है, ये देखो पहले क्या बोला उसने, और लोग छुपाने नहीं अपोज कर रहे हैं उसको देखने के, नहीं ठीक है, थोड़ा सा आप
मर्यादा रखिए समाज की। थोड़ा लेकिन सब, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम हाँ, मैं रिस्ट्रिक्ट तो कर दो। रह रह के जब भी कोई इस तरह की बात होती है मुझे वो कुशा कपिला पे किया गया जोक याद आ जाता है। हाँ, आज ये मिस्ट्री क्या बोला था उसने। नहीं वो तो शायद कुछ वही लोग जानते भी हैं। वही बात है, सबको पता है, सबने हाँ। सब कमेंट्स पढ़े हैं, सब Comments में टाइटल मैं भी देखे पढ़ा हैं, हूँ। कमेंट्स हाँ। पढ़े हैं, सबको पता है सब क्या बोला thinking था। पढ़ी है, सब सब, हाँ। समझ लेते हैं कि क्या बात हुई होगी। नहीं वही मजाक क्योंकि दोस्तों के बीच में होता है। होता रहता है लेकिन वो ये। लिमिट हाँ, थी ना, जैसे वो लिमिट पार हो गए तो कुशा कपिला ने बोला कि भाई बस। कुशा कपिला भी वहां इस इतने मेंटल मेकअप के साथ गई थी कि वहां उनको जो है फूल अरे अभी उस लड़की ने वो नहीं, वाइब्रेटर वाला जोक जो था, चश्मा वाला कॉमेडी का क्या नाम है यार, जो मैथ पढ़ाते टीचर भी है, जो इसी जिसने ये शो करवाया था कुशा कपिला वाला पूरा। हाँ सोलंकी सोलंकी, आशीष सोलंकी आशीष सोलंकी। आशीष आशीष तो सोलंकी। आशीष सोलंकी ने पहले साइन करवाया, जैसे वो बुरा मान गया तुम्हारा जो एंटरप्रेन्योर है बहुत बड़ा अश्विन ग्रोवर। ग्रोवर। उनका तो खैर जिगरा ही छोटा है, खैर लेकिन मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक लिमिट नहीं टालनी चाहिए। सलमान खान के सामने लेकिन वो एकदम हम्बल हो गया था। भाई नतमस्तक पूरा 10 उंगलियां प्रणाम कर दिया। नहीं ठीक है, मैं इतना कह रहा हूँ जैसे कि आदमी जिस प्लेटफॉर्म पे है थोड़ा सा मर्यादा बनाए रखे, ठीक है। लेकिन अब जितना उसके साथ हो गया कि नहीं आप स्ट्रीम नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, आप जो है बाइकआउट कर दीजिए इनका, इतना नहीं होना चाहिए। ब्रांड डील कितनी कैंसिल हो गई, कितनी सारी उसका नुकसान हुआ, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम लोग को देख आप- के भी लोग सोचते होंगे कि ये तीनों मर्यादा में नहीं रहने वाले, नहीं रहने। लेकिन हम लोग रहते हैं। मैं बहुत मर्यादा में रहता हूँ भाई। नहीं हम लोग रहते हैं स्क्रीन पे। इतना पल्लू लेके घूमता हूँ ये कुछ ज्यादा नहीं कितनी हो गया भाई साहब? नोटिफिकेशन आती है तुम्हें यार यार। लोग बड़े आदमी प्यार हैं। करने वाले बहुत। समा भाई का कॉल आ रहा है एक्चुअली। कि मेरे बारे में बकवास मत कर। मुझे ऐसे ये बताओ, कॉन्स्पिरेसी भी तो लोग कहते हैं ना कि जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से उनको व्यूअरशिप नहीं मिल रही थी तो यूट्यूब पे लोग डाल रहे थे, तो उनका कहना था कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा करवाया, पूरा माहौल क्रिएट किया कि बैकलैश मिले, अब उसका शो उसमें- बंद हो जाए। अब उसमें ओटीटी वालों ने थोड़ी भेज दिया रणवीर इलाहाबादिया को, जाओ ऐसी बात बोल दो नहीं नहीं, इतना जो जिसको लोग पकड़ ले। भाई बोलते बहुत लोग हैं, जैसे एक देखो 10 साल पहले किसी एक्टर ने सेम यही जोक मारा था तो वो तो नहीं वायरल हुआ, ये वायरल था इसीलिए इसके लिए 10 साल पहले इतना ज्यादा सोशल मीडिया सबके हाथ में फोन ऐसे घूम नहीं रहे थे फ्री ना। एक्सेस ऑफ अब तो इंफॉर्मेशन नहीं था। अब तो इतना है कि आप कुछ ही बोलिए, Thanks रिकॉर्ड to हो गया, अंबानी जी। कहीं रिकॉर्ड हो गया तो पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ देखना है। मुझे तो लगता है जियो हाँ। इतने व्यूज कभी नहीं आते ये कॉमेडियंस के चैनल पे, या इतने फ्री सब्सक्राइबर्स नेट नहीं होता तो कुछ नहीं, भाई अब तो स्टारलिंक भी आने वाला है। फ्री नेट नहीं तो कुछ नहीं है। तो चीजें लोगों तक एकदम आसानी से पहुंच रही हैं, हर चीजें लोग उसका भरपूर सेवन अच्छा कर अब रहे एक हैं। बात बताओ, अब अगर यही मराठी वाला मतलब लैंग्वेज वाला कन्फ्लिक्ट या बैरियर हो तो रवि गुप्ता, मतलब मैं यूपी के स्टैंड अप कॉमेडियंस को उठाता हूँ, बस्सी, हर्ष गुजराल, रवि गुप्ता, संदीप शर्मा, और मैं जो एक आध नाम मिस कर रहा हूँ बड़े, अरे प्रत्युष चौबे। हाँ तो इस अगर यही लोग कल को मान लो महाराष्ट्र में जाते हैं, है ना, सामने जो है 200 लोग बैठे हो, कहने लगे नहीं तुम मराठी में चुटकुला सुनाओ। ये लोग, इनका सबसे ज्यादा शो हो रहा है लंदन में, हाँ भाई, यूरोप जाके में तो नहीं इतना हो ज्यादा रहा है। शो करते हैं ये लोग, क्योंकि तो- वहाँ इतनी सिक्योरिटी नहीं ना। और वो भी ये नहीं कि वहां जाके इंग्लिश में शो कर रहे हैं, सुन उनको यही वाले लोग रहे हैं भैया, अरे वो एक और बहुत अच्छा बैठ के वो बढ़िया से सुनते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं होती उन लोगों को कि मजा। सुनते तो पूरी दुनिया ही है ना। लेकिन वहां पे जैसे ये पर्सनल ये है। जैसे पर्सनल कर रहे हैं तो इसका मैं प्रत्युत्तर दे सकता हूँ। आप समझ रहे हैं ना, ये आप बोल नहीं पाएंगे इस शब्द को। नहीं एक और बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है राहुल सुब्रमण्यम। अब वो अगर हाँ। कन्नड़ में कॉमेडी करने लगा, कॉमेडी करने भी है लगा, ना, पता नहीं IIT है कॉर्पोरेट नहीं, गिग खूब करता है। हाँ, लेकिन अगर बहुत अच्छा अब सीनियर है बहुत। उन लोग उसको कहेंगे नहीं तुम कन्नड़ में कॉमेडी करो, कन्नड़म में तो उस कन्नड़ा में कॉमेडी करो, तो इतनी उसकी फैन फॉलोइंग हुई क्या? उसको हिंदी, मतलब हिंदी व्यूअर्स उसके कितने हैं, करोड़ में, लाखों करोड़ों में से। और हर जगह की ऑडियंस अलग होती है। और पता है मैं, क्या जो जिस्ट है वो मर जाएगा अगर आप जैसे लैंग्वेज चेंज करने लगोगे, तो वो फील मर जाएगी, चार्म मर जाता है हाँ। इस चीज का। जैसे भाई अमेरिका में भी तो इतने बड़े बड़े वो बिली जिम बर शो- करके जिम शो नाम है, चलता है, वो हाँ। सब इतने बड़े बड़े कॉमेडियन पॉडकास्ट करते हैं, कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उनका अलग पता है, उनका माइंडसेट कैसा है, वहाँ के ऑडियंस का माइंडसेट कैसा है, उस तरीके का वो करते हैं। यहाँ का जो माइंडसेट है लोग उस हिसाब से कर रहे हैं। तो खैर, अब बंगाली कोई कॉमेडियन है, और एक गांगुली करके एक कोई कॉमेडियन है, भैया बैनर्जी करके, बड़ा वो भी बड़ा अच्छा कॉमेडियन है, काफी सीनियर है, तो अब उससे लोग कहें कि नहीं यार तुम एक मतलब चुटकुला सुनावे, तो दैट विल नॉट लुक गुड। भाषा को मत लाइए बीच में। हाँ, वही फिर वही भाषा यहाँ पे भी तो कुछ हो मार सकता है। हाँ भाई।
नहीं तो पर नहीं होना चाहिए यार, कमेडी कम से कम। आप कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, जैसे हैं वो वैसे अच्छे लग रहे हैं और वैसे ही उनको रहने दीजिए, उनका चार्म वही उनका है। ओरिजिनल टच उसको ना बिगाड़िए। हाँ, आप उसमें मत घुसिए कोई भाई। सामने से कंफर्टेबल हो तो अपनी अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर ले भाई जैसे आप मुझे थोपिए मत उसको। मुझे कुछ चीजें नहीं देखनी अच्छी लगती तो मैं नहीं देखता हूँ। ये थोड़ी कहूंगा जाके कि नहीं इसको बंद ही करा दो। मुझे किसी पर्टिकुलर कलर नहीं पसंद है तो मैं क्या कहूंगा, इसको अब बंद बनाओ, और बंद नहीं, करो। अगर नहीं पसंद है तो उसका कुछ एक वैधानिक तरीका है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वे है ना, उसके थ्रू उसको अपोज करो ना। लोगों को मजा आता नहीं है तो फिर moral मतलब क्या policing है, में। फिर वही बात है कि हिटलर का तरीका गलत थोड़ा था, उसको नहीं पसंद थे, बाकी जितने लोग खत्म कर दिया, सबको गैस चेंबर में डाल दिया। आप हिटलर का तरीका जो गलत है। चीज तो ऑब्वियसली तरीका गलत था, हाँ। पर लेकिन अब फिर वही तरीका तो ये लोग अपना रहे हैं ना, जिसको मराठी नहीं आ रही थप्पड़ मार दो, जिसको तमिल कन्नड़ नहीं वो भी बोल पा गरीब रहा। को पकड़ के, किसी तुम हाई हाँ। सोसाइटी आदमी को नहीं मारोगे, जो गरीब किसी तबका नेता है। भी तो नहीं मारा, हाँ। उसको मारा भी तो डिलीवरी बॉय वाले ने ही। ये भी तो देखो, नहीं तो वो छोटे भैया तो सब आके मारे ना। वही चीज कह रहा हूँ कि उसमें ये भी नहीं है ना कि आप पैरामीटर अपने हिसाब से मत सेट करिए, जो जैसा चल रहा है आप वैसे। बाकी गाली वाली देनी चाहिए कॉमेडी में, साला और क्या? यूपी से ज्यादा गाली कहाँ दीजिए। घर में लोग अरे हम गाली लोग दे तो रहे गाली हैं गाई जाती है शादी में यार। भाई, इतनी गंदी गाली गाई जाती है कि गाली साला खास गाई समाज है। क्या मतलब, बेसिकली मतलब वो एक हाँ तरह उसको का गाली गाना ही बोलते प्रथा को, है ना। राम भगवान को गाली मिली सबके थी। घर में, हर एक के घर में, चाहे जो हो, लोग अगर बाहर निकल रहे हैं कुछ हो रहा है तो माँ लेकिन अलंकार जो है, लेकिन लिमिट है ना। जैसे आप माँ बाप के सामने गाली नहीं दे रहे, आप दोस्तों तो लिमिट है, आप कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या कैसे दिखाना है। तो मतलब आप वही कह रहा हो ना कि हाँ एक दायरा बनाए रखे लोगों ने, वहीं पे आप वो करिए, उसके आगे मत अब हमारे जाइए। एक मित्र हैं नितिन जी, किसी बच्चे को ऐसा डांट के वो गाली बकते हैं कि पैंट मुंह देता है। अरे यार गलत है दहशत है, उस व्यक्ति की दहशत है और बच्चों उस में। आदमी का चेहरा भी वैसा है, मतलब कि जिसको देख के उसका लगे ऑरा। नितिन भैया को तो मैं भी जानता हूँ, अभी अभी just- सिक्का चलता है उधर। वो सिर्फ लौरा से चलता है, उसका ऑरा ऐसा है। तो ऐसे ठीक है, अगर वो कभी कॉमेडी करे ना तो यूपी कोई के जितने आए- कॉमेडियंस हैं, तो कोई आएगा नहीं कहने कि आप इस तरीके से, हाँ। अगर वो सीरियस बात भी बोलेगा तो लोग हंसेंगे उस सबका पे। गुह निकल आएगा पैंट में। लेकिन खैर अल्लाह का फजल है कि वो नहीं कर रहे कुछ भी, वो कैमरे के इस पार नहीं आते कभी, नहीं तो दहशत तो है। शाही नेचर है ना। शायद वो है। कैमरे के सामने। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हमने जो है अपना ओपिनियन क्लियर कर दिया है कि विवाद क्या ही ओपिनियन, बस हम लोग तो बस जो मन में- चर्चा कर रहे हाँ, थे, जो मन discussion में आ है। गया बोल दिए। हाँ ऐसा नहीं है भाई, हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, आप इसको अपने ऊपर मत लीजिए हाँ भाई, कि आप अपने ऊपर ले लीजिए कि ये मैं साला सारी गलत चीज बोल रहा है। इसको बोल रहा था, इसको इस लड़के को मैं अपने सारी चीज बोल मैं रहा ऐसा था। कुछ नहीं बोला था, हम बस आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी जैसा आप सबको ठीक लगे। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग जो है साइन ऑफ करते हैं, मिलेंगे अगली कॉन्वर्सेशन में। उम्मीद करते हैं या आपको पसंद आई होगी, नहीं भी आई होगी तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, बात खत्म हो चुकी है। टाटा।